मैं डॉक्टर उमेश प्रसाद ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज ए हेड एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार केडिया हैं जो क्रिटिकल केयर का अभी हेड हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। एक्चुअली 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। तो मैं डॉक्टर सुनील से पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सुनील, ये वर्ल्ड एनेस्थीसिया का क्या सिग्निफिकेंट और क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को ही फर्स्ट बार विश्व में एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया था। इसके पहले क्या होता था, हम लोग क्रूड एनेस्थीसिया तरीके से लोगों का ऑपरेशन किया जाता था। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बहुत दर्द होता था। लेकिन पहली बार एक दांत की सर्जरी के लिए लंदन में एक ईथर डोम बोल के एक जगह है, वहाँ पर फर्स्ट बार ईथर से यूज़ करके एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया था और वो पेनफुल सर्जरी था। उसके बाद से पूरे सर्जिकल हिस्ट्री में ये एनेस्थीसिया और सर्जरी का जो हिस्ट्री है इसमें ड्रामेटिक चेंज आया है। तो इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को जो पहली बार एनेस्थीसिया का यूज़ किया गया था तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। आज ये वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को एवरी ईयर मनाया जाता है पूरे विश्व में मनाया जाता है। वो हम लोग जमशेदपुर में 16 अक्टूबर को मनाएंगे। डॉक्टर सुनील, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि एनेस्थीसिया के कौन कौन से टाइप होते हैं। बहुत सारे पेशेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो हमको कौन सा एनेस्थीसिया पड़ेगा, पूरे बेहोश होऊंगा कि आधा बेहोश होऊंगा कि कोई जो सर्जरी का पार्ट वो सुन किया जाएगा। तो आप इसमें कुछ बता सकते हैं कि सर्जरी के कितने टाइप होते हैं? देखिए, बहुत लोगों को एनेस्थीसिया के लेके भ्रांति है, जो कि डिफरेंट जगह में सोसाइटी में गलत एक तरह का भावना है कि एनेस्थीसिया देंगे तो हम उठेंगे नहीं, डोज ज़्यादा हो जाएगा और ये सब है। हालांकि ऐसा है नहीं। एनेस्थीसिया एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, काफ़ी पुराना ब्रांच है, जो सर्जरी को सेफ तरीके से कराने के लिए, क्योंकि सर्जरी के दौरान सर्जन जो होता है वो अपने सर्जिकल फील्ड पे कॉन्शस करते हैं, वहाँ पर अपने ऑपरेट करते हैं। उस दौरान पूरे पेशेंट का जिम्मेदारी और पेशेंट को दर्द न हो, उसे पता न चले, इसलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनेस्थीसिया को टेक केयर करते हैं। अब डिपेंड करता है किस तरह का सर्जरी। मान लीजिए आपके शरीर में एक छोटी सी फुंसी भी हो गई है और उसको भी आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए एक एनेस्थीसिया होता है। एक होता है, मान लीजिए आप कोई पेट कटवा के छाती की बड़ी बड़ी सर्जरी, हार्ट सर्जरी हो रही है, तो सबके लिए अलग अलग होता है। यूजुअली हम लोग इसको जनरल एनेस्थीसिया, जो कि पूरे बेहोश करके करते हैं, जिसमें पेशेंट पूरा ज्ञान होता है, उनको कुछ पता नहीं होता ऑपरेशन के दौरान। और एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें क्या होता है, हम लोग जिस जगह की सर्जरी कर रहे हैं उस जगह को सुन करते हैं। और भी डिफरेंट टाइप की एनेस्थीसिया होते हैं, बट मेजोरिटी में हम लोग यही दो करते हैं। इसमें रीजनल एनेस्थीसिया के फ़ायदे ये हैं कि रीजनल एनेस्थीसिया में जिस जगह पे ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ ब्लॉक किए तो बहुत बार होता है पेशेंट को हम लोग, छोटी मोटी सर्जरी होती है तो सेम डे में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं या सेम डे में घर वालों के साथ रख सकते हैं, तो उसमें थोड़ा रिकवरी जल्दी होता है। ये लेकिन सारे सर्जरी के लिए नहीं हो सकता। ये जो छोटी मोटी सर्जरी है, कहीं एक लिम्ब की सर्जरी, एक पैर की सर्जरी, एक हाथ की, लेकिन कोई भी बड़ा सर्जरी जैसे पेट खोल के सर्जरी हो रहा है, छाती की सर्जरी हो रही है, ब्रेन की सर्जरी हो रही है, तो उसमें साधारणतः हम लोग जनरल एनेस्थीसिया ही देते हैं। थैंक यू डॉक्टर सुनील। एक्चुअली आपका कहना है कि वो जो एनेस्थीसिया डिपेंड करता है किस तरह का सर्जरी है। यस। और जितनी बड़ी सर्जरी होती है उतना ज़्यादा हम लोग को पेशेंट को एनेस्थेटिस मैंने बेहोश के रखना पड़ता है, ज़्यादा देर के लिए। और छोटा सर्जरी है तो उसमें थोड़ा सा कम बेहोश या किसी एक जगह पर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जो हमारे पब्लिक है उनको ये रहता है कि बहुत सारे बेहोशी में या एनेस्थीसिया में रिस्क रहता है कि हम बेहोश हो जाएंगे तो जगेंगे नहीं, हमको बहुत दर्द आएगा। तो डॉक्टर ये पूछना चाहते हैं आपसे कि एनेस्थीसिया में रिस्क क्या क्या हो सकता है? देखिए, रिस्क जीवन में हर चीज़ में है। आप यहाँ आए हैं उसमें भी रिस्क है, रास्ता पार कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है, कोई भी काम करेंगे उसमें रिस्क होता है। लेकिन जो एक भूल भ्रांति है लोगों में, एक साधारण समाज में मैं सुनता हूँ कभी भी कि यार एनेस्थीसिया दिया, डोज ज़्यादा दे दिया, पेशेंट से उठेंगे, ऐसा नहीं है। एनेस्थीसिया बहुत हाईली स्किल्ड एक टेक्निक है जिससे हम लोग बहुत ही मेजर्ड अमाउंट में हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से देते हैं। उसका वजन माप के, उसका बाकी सिस्टम को देख के, उसका हार्ट कैसा चल रहा है, उसका लंग कैसा चल रहा है, उसका ब्रेन कैसा चल रहा है, इस तरह को सब काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि उसमें कितना डोज क्या देंगे। अब रिस्क का है, हाँ, कभी कभार होता है कोई ड्रग से एलर्जी हो गई किसी को, तो वो तो साधारण सी भी, आप मान लीजिए घर में कुछ दवा खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उससे भी होती है। साधारणतः हम लोग देखते हैं एनेस्थीसिया बहुत सेफ़ है आज के ज़माने में। मान लीजिए जैसे होता है कभी आप सर्जरी कर रहे हैं, उठने में थोड़ी सी देर हो गई
तो उसमें हम लोग वेट करते हैं, उसके लिए पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट है। मान लीजिए कभी कभी होता है सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई कि हम लोग एनेस्थेसिया से उसको बाहर नहीं लाते हैं, फिर हम लोग उनको वेंटिलेटर पे रख के थोड़े दिन के 1 दिन 2 दिन के बाद फिर हम लोग एनेस्थेसिया से बाहर लाते हैं। तो कहने का मकसद है कि एनेस्थेसिया के भी वही रिस्क है जो साधारणतः दूसरे ब्रांचेस में होते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं, पेशेंट को सुन्न करते हैं, पेशेंट को पैरालाइज करते हैं, ड्रग रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो होते हैं। इस तरह मेडिकल साइंस में सारे ही ब्रांच में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है जो एक भूल भ्रांति है कि एनेस्थेसिया दिए और वो उठेंगे ही नहीं। साधारणतः ऐसा नहीं होता है। लाखों करोड़ों में कोई एक का कभी घटा हो तो अलग बात है, लेकिन साधारणतः आज के ज़माने में जो एनेस्थेसिया हम लोग दे रहे हैं वो बहुत ही सेफ है और उसके बारे में धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ भी रही है। लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि आप अच्छे जगह में जहाँ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, आप वहीं पर एनेस्थेसिया लें। आपका राइट है जानने का कि मेरा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है। जिस तरह आप जानते हैं कि मेरा सर्जन कौन है, मैं किस डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, किससे सर्जरी करा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द जगह लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है। वो एक पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है और वो सेफ है, तभी आप आगे बढ़िए। थैंक यू। मतलब कहने का डॉक्टर सुनिल कि पहले जितना एनेस्थेसिया में रिस्क रहता था वो रिस्क अभी बहुत कम हो गया है। मतलब कि अच्छे अच्छे मेडिसिन आ चुके हैं, बहुत सारे रीजनल ब्लॉक आ चुके हैं जिसमें पेशेंट को बेहोशी माने ऑपरेशन के दौरान बहुत कम रिस्क होगा। अच्छे मेडिसिन आ चुके हैं जो बहुत देर तक बेहोश रहना पर कम बेहोश रहेंगे, और अच्छे अच्छे ब्लॉक्स आ गए हैं जिसमें ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन के बाद भी दर्द पेशेंट को नहीं होता है। एक चीज़ और डॉक्टर सुनिल पूछना चाहता हूँ कि पेशेंट बहुत सारे चीज़ ऑपरेशन के लिए जब उनको सर्जन जब पोस्ट करते हैं कि हमको सर्जरी कराना है तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ जाएँ, इधर जाएँ, इस हॉस्पिटल में जाएँ। तो आपके हिसाब से उस पेशेंट को वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर सारे सुविधा टीम होना चाहिए। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सर्जरी एक बहुत बड़ा चीज़ है। किसी भी पेशेंट का चाहे छोटा सर्जरी हो रहा हो चाहे बड़ा सर्जरी होगा, पेशेंट को थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यही पेशेंट का मेन मोटो के साथ वो हॉस्पिटल आते हैं। बहुत सारे जगह है जहाँ एनेस्थेसिया का टीम छोटा है या नहीं है, या बहुत जगह देखा गया है गाँव में या में सर्जन खुद ही थोड़ा सा कुछ एनेस्थेसिया दे के कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आता है, वहाँ एनेस्थेसिस्ट है ही नहीं और उन्होंने एनेस्थेसिया की दवाई दे दी, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशन हुआ। ये एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये वहाँ एनेस्थेसिस्ट थे ही नहीं। इसलिए सर्जरी जब भी आप करवाने जा रहे हैं, सर्जरी से पहले एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। उसमें प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, आपके शरीर के सारे अंगों का क्या फंक्शन है, क्या दिक्कत है, उसको एनालिसिस होता है। उसमें 2-3 दिन का समय भी लगता है, कभी कभी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। और उसके बाद जब आप फिट होते हैं एनेस्थेसिया के लिए कि हाँ आपको एनेस्थेसिया देने के बाद आप रिकवर कर पाएंगे, तभी एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एनेस्थेसिया किसी भी पेशेंट को देता है। इसलिए अच्छी टीम के पास जाइए, पता कीजिए, पूछिए कि मेरा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है, उनसे मिलिए, उनसे अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको पूछिए, वो बताते भी हैं। और तब जाके आप कन्विंस होके फिर आप ओके कीजिए, कंसेंट दीजिए एनेस्थेसिया के लिए। लेकिन आप कहीं ऐसी गलत जगह पे जाके लेंगे जहाँ पर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं है या टीम नहीं है या आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर ये दिक्कत तो आएगी। इसलिए हमेशा अपने टीम को जानिए, कहाँ आप सर्जरी करवा रहे हैं, कौन टीम है, तब आप जिस जगह पे सर्जरी कर रहे हैं वो उसी पे फोकस करते हैं और करना भी चाहिए, तभी वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी। इस दौरान आपके हार्ट की गति, आपका सांस, आपका ब्रेन, आपकी यूरिन, किडनी फंक्शन, ये सारे चीज़ों को संभालने का ही मेन काम जो है पेरी ऑपरेटिव केयर। एक्चुअली एनेस्थेसिया का पूरा फुल फॉर्म है एनेस्थेसिया एंड पेरी ऑपरेटिव केयर। तो ये जो पेरी ऑपरेटिव एनेस्थेसिया से पहले, दौरान और उसके बाद ये पूरा टेक केयर करते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो आपको पूरा जानने का हक है, आपको जानना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, आपकी जो भी क्वेरी है उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि मेडिको लीगली यदि कोई भी प्रॉब्लम एनेस्थेसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मान लीजिए होती भी है, जो कि बहुत कम है, सपोज आपने कोई एनेस्थेसिया ड्रग दिया जिससे उसको एलर्जी हुई, उसको प्रॉब्लम हुई, उसको एरिथमिया हुआ, कभी कभी वेंटिलेटर पे ज़्यादा देर रहना पड़ा, तो ये सारे चीज़ आपको मैनेजमेंट भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं और उसका जो मेडिकल इम्प्लीकेशन है, मान लीजिए कभी लीगल इम्प्लीकेशन भी आता है तो उसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही उसका आंसर देते हैं जाके, जहाँ भी जाना हो, कोई भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हो, जहाँ भी हो। तो इसलिए वो आपको जानने का अधिकार है, आपको जानना भी चाहिए। हाँ ठीक है डॉक्टर, कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन कराते हैं उसके लिए कहीं भी जाते हैं तो उनको कुछ पॉइंट उनको मैं अभी बता दूँ, उनको ध्यान रखें। एक तो वहाँ जाए जहाँ पर पूरे टीम की व्यवस्था हो, जहाँ पर MICU, CCU, कैथ लैब सुविधा हो।
तीसरी चीज़, वो अपने जैसे सर्जन के बारे में जानते हैं उस तरह से एनेस्थेटिस्ट के बारे में जरूर जानें कि उनका एनेस्थेटिस्ट कौन है और कौन उनको एनेस्थेसिया देगा। इसलिए कि सर्जरी के दौरान आपको सारी जिम्मेदारी एक एनेस्थेटिस्ट के पास ही होता है, वो किसी सर्जन के पास नहीं होता है। वो पेशेंट का बीपी कितना है, पल्स कितना है, शरीर में सैचुरेशन कितना है, सारी जिम्मेदारी का मॉनिटर एक एनेस्थेटिस्ट ही करता है। इसलिए बोलता हूँ कि कहीं भी जाए वो अपने एनेस्थेटिस्ट के बारे में ज़रूर पूछ लें। और टीम कैसा है, एक टीम का उनका बैकअप। इस वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे पे मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं आम जनता को और सबको ये इस वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे पे बोलना चाहता हूँ कि अपना कोई भी सर्जरी आप करवा रहे हैं, आपका एनेस्थेसिया एंड सर्जरी सेफ होना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी भी सर्जरी के लिए किसी के पास जा रहे हैं, आप जानने का कोशिश कीजिए कि आपको एनेस्थेसिया कौन देगा, कहाँ देगा, कैसे देंगे और किस टाइप का एनेस्थेसिया देंगे। और कोशिश कीजिए कि आप हमेशा सेफ एनेस्थेसिया लें और सेफ रहें। और वहीं जाएं जहाँ बैकअप टीम है, जहाँ बड़ी टीम है और जहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होने से उसको संभालने के लिए लोग हैं। आप सेफ एनेस्थेसिया के लिए ट्राई करेंगे तभी आपको सेफ एनेस्थेसिया मिलेगा और उसी से आपकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। इसलिए कृपया एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के बारे में जानें और सेफ रहें। थैंक यू। थैंक यू।